बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हादिया वॉइस के साथ। नाजरीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाक़या तो आप सब जानते ही होंगे, क्योंकि हर ईद अल अज़हा के मौके पर इस कुर्बानी को याद किया जाता है। लेकिन आज का जो वाक़या मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक मर्तबा मन्नत मांगी, ऐ मेरे अल्लाह, तू मुझे 10 बेटे अता कर, उनमें से मैं एक बेटा तेरी राह में कुर्बान करूँगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब सरदार थे, इस वक्त की बात है कि बैतुल्लाह का कुआं बंद हो गया। 300 साल से ये कुआं बंद था। बनी जुराहम ने ये कुआं बंद कर दिया था। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सरदार थे। 3 रोज से मुसलसल इन्हें ये ख्वाब आ रहा था कि पाक पानी निकालो। ये ख्वाब इन्हें आता और यहीं पर खत्म हो जाता। जैसे ही इन्हें कहा जाता कि पाक पानी निकालो तो वो ख्वाब वहीं पर खत्म हो जाता, यानी इनकी आंख खुल जाती या वो ख्वाब खत्म हो जाता। इस दिन फिर यही ख्वाब आया कि पाक पानी निकालो। फिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कि मैं पाक पानी कहाँ से निकालूं? तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ख्वाब में ये इशारा हुआ कि हरम शरीफ में है पाक पानी। सुबह को हरम शरीफ में जाकर बैठ जाना, वहाँ एक कौवा आएगा जो अपनी चूंच जमीन पर मारेगा, बस वहीं से तुम जमीन की खुदाई करना, वहीं से पाक पानी निकलेगा। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ऐसा ही किया। आप हरम शरीफ में गए और वहाँ जाकर बैठ गए। इतने में वहाँ एक कौवा आया और अपनी चूंच मारी और हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कुरैश के लोगों को जमा किया कि यहाँ हमारे दादा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का कुआं है, आओ मिलकर इस जगह की खुदाई करते हैं। तो लोग कहने लगे, हमसे तो ये चट्टानें नहीं खोदी जा सकती, 300 साल पुरानी ये चट्टानें हैं। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, तुम मेरी मदद ना करो, लेकिन मैं तो खोदूंगा। इस वक्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एक ही बेटा था जिसका नाम हारिस था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने बेटे को साथ लेकर कुएं की खुदाई करने लगे। दोनों बाप बेटे थक हार गए, चट्टानों को खोद खोद कर थक गए और बैठ गए। बैठे बैठे हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये ख्याल आया कि वो सरदार ही क्या जिसकी कोई औलाद ना हो। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये दुआ की, ऐ मेरे अल्लाह, मुझे 10 बेटे अता कर, इनमें से मैं एक बेटा तेरी राह में कुर्बान करूँगा। अल्लाह तबारक ताला ने इनकी ये दुआ कबूल फरमा ली। आपको 12 बेटे अता किए। जब अल्लाह तबारक ताला ने इनको 12 बेटे अता किए तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ज़हन में आपकी मन्नत आ गई और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि मैंने ये मन्नत मांगी थी कि जब अल्लाह मुझे 10 बेटे अता करेगा तो मैं एक बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने बेटों को बुलाया और कहने लगे, तुम तैयार हो? बेटे कहने लगे, जी अब्बाजान, हम तैयार हैं। ये बात कुरैश में फैल गई, सारे लोग जमा हो गए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि मैं कुरानंदाजी करूंगा, जिस बेटे का नाम निकला मैं इसकी कुर्बानी दूंगा। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद थे, तो वो हजरत अब्दुल्ला मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सबसे छोटे बेटे थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अब्दुल्ला से बेपनाह मोहब्बत थी, क्योंकि कुरानंदाजी में अब्दुल्ला का नाम निकल आया। सब ने पूछा, ऐ अब्दुल्ला, क्या तुम कुर्बानी के लिए तैयार हो? अब्दुल्ला कहने लगे, जी मैं तैयार हूँ। बस ये कहना था कि कुरैश के सारे लोग जमा हो गए और कहने लगे, अब्दुल्ला मुत्तलिब रज़ी, हम आपको ये नहीं करने देंगे। अब्दुल्ला मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगे, मैं तो ऐसा ही करूँगा। अब्दुल्ला मेरा बेटा है और मैंने ये मन्नत भी मांगी है, क्योंकि मेरी मन्नत तो पूरी हो गई। अब मैं इस मन्नत को जरूर पूरा करूँगा कि इस मन्नत का नजराना पेश करूँगा। सारा अरब एक तरफ और हजरत अब्दुल मुत्तलिब एक तरफ। हजरत अब्दुल्ला मुत्तलिब कहने लगे, मैं सरदार हूँ। लोग कहने लगे, फिर भी हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। इस वक्त अरब में ये रिवाज था कि जब कोई भी मामला पेश आता तो पंचायत बिठाई जाती थी। पंचायत में हजरत अब्दुल्ला मुत्तलिब ने कहा कि ठीक है, मैं कुरानंदाजी में अब्दुल्ला का नाम निकला है। तो पंचायत से पूछा गया कि अगर आपके यहाँ कोई इंसान कत्ल हो जाए तो इसकी क्या सजा होती है? पंचायत वाले कहने लगे, 10 ऊंट। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि ठीक है। फिर से
कुरानदाजी करते हैं। एक पर लिखो अब्दुल्ला और दूसरी पर लिखो 10 ऊँट। तो अब्दुल्ला मुतलिब ने कहा ठीक है, मैं इनकी तादाद को बढ़ाता हूँ। अगर 10 ऊँट हैं तो मैं 20 ऊँट की कुर्बानी दूंगा। और अगर अब्दुल्ला का नाम निकल आया तो ऐसा ही कुरानदाजी होती रहेगी जब तक अब्दुल्ला का नाम निकलता रहेगा। जब ऊँट का नाम निकलेगा तब हम ऊँट ज़िबा करेंगे। जैसे ही कुरानदाजी हुई तो अब्दुल्ला का नाम निकल आया। ऐसे ही अब्दुल्ला का नाम निकलता रहा और ऊँटों की तादाद 100 तक पहुँच गई। पूरे अरब में बात फैल गई कि अब्दुल्ला मुतलिब 100 ऊँट ज़िबा करेंगे। फिर अब्दुल्ला मुतलिब ने कहा, हो सकता है कि कोई गलती ना हो गई हो कि आप दोबारा से कुरानदाजी करवा सकते हैं कि अब्दुल्ला का नाम निकल आए। दोबारा कुरानदाजी पर भी 100 ऊँट निकले। तब जाकर अब्दुल्ला मुतलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा माने। अब्दुल्ला मुतलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वो 100 ऊँट सफा पहाड़ी के नीचे ज़िबा किए। सुभान अल्लाह। और हजरत अब्दुल्ला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद बाजार में थे। इन्हें एक यहूदी औरत नजर आई। यहूदी किताबों में बड़े आलम हुआ करते थे। इस यहूदी औरत की नजर हजरत अब्दुल्ला पर पड़ी और वो हजरत अब्दुल्ला से कहने लगी, ए अब्दुल्ला, 100 ऊँटों ने तुझे बचाया था, अब 100 ऊँट तुझे मैं देती हूँ, क्या तुम एक रात मेरे साथ बसर करोगे? तो हजरत अब्दुल्ला कहने लगे, ए औरत, मैं इज्जतदार घराने से हूँ, मैं सरदार हूँ, मैं ऐसे गुनाहों वाले काम नहीं करता और तुम मुझे गुनाहों वाले कामों की तरफ माइल ना करो। गोया हजरत अब्दुल्ला वहाँ से चल गए। कुछ वक्त गुजरा। हजरत अब्दुल्ला की शादी हजरत आमना से हुई। आप दोबारा बाजार में गए तो आपको बाजार में दोबारा वही औरत मिली। आपने इस औरत से मुखातब होकर कहा, ए औरत, तुम मुझको गुनाह की दावत देती थी, तुम मुझसे शादी ही क्यों नहीं कर लेती? ए अब्दुल्ला, तू कहता था कि मैं इज्जतदार घराने से हूँ, मैं भी इज्जतदार घराने से हूँ, कोई तवाइफ नहीं। मैंने तेरी पेशानी पर एक नूर देखा था, वो नूर ऐसा था कि एक नबी का नूर था, यानी वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कह रही थी। अब तो तुमने हजरत आमना से शादी कर ली है, वो नूर तो आमना ले गई। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान सबसे आला है और का नस्ब से आला है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल सोमवार के दिन पैदा हुए। सुभान अल्लाह। नाजरीन, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।